पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं तपः पितृप्रीतमापन्नो प्रियन्ते सर्वदेवता। समस्त पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। हम सभी के पितरों को अपनी कृपा प्रदान करने वाले, अपने आप में समाहित करने वाले नारायण भगवान को मैं नमन करता हूँ। आप सभी को, सनातन प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी को एक संदेश देना है। हम आजकल कुछ चीज़ों से बड़े परेशान हैं। जैसे हमारे घर में बीमारियां बहुत होती हैं, हमारे घर में क्लेश बहुत होता है, हमारे घर में धन नहीं रुकता है, हमारे घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ये सारे कारण होते हैं हमारे पितृ रुष्ट हो जाने के बाद। पितरों को रुष्ट करने का आजकल बहुत कॉमन वर्क है कि हम लोग अपनी इन बातों में बिलीव नहीं करते, या कई बार ऐसा होता है कि हमें अनजाने में भी हम ऐसा कोई कार्य कर बैठते हैं जिनके कारण हमें हमारे पितरों का क्रोध या उनका रुष्ट होना दिखता नहीं, समझ में नहीं आता है। कई लोगों की मृत्यु ऐसी होती है जैसे अग्नि में जलकर, विषपान करके, और एक्सीडेंट में बहुत अचानक कोई बीमारी लग गई, हार्ट अटैक आ गया, या कहीं अलग टाइप से, जैसे वो नेचुरल मृत्यु नहीं है, जल में डूबकर हो जाए, जैसे पहाड़ से गिर के या फिसल के हो जाए, या ठोकर लग के, बहुत ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे लोगों का, कईयों का तो अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं होता, अंतिम क्रिया ढंग से नहीं हो पाती है, कईयों का पता नहीं चल पाता है कि मृत्यु हुई कैसे और उनके बाद हमें करना क्या है। तो इन सब चीज़ों का एकमात्र उपाय है पितरों को प्रसन्न करने का, कि हम उनके नाम से श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराएं, वो भी पितृपक्ष में। दूसरा, हम उनके निमित्त गरुड़ पुराण की कथा को सुने। इन सभी चीज़ों को, पितरों को कहते, पित्र प्रसन्न हो जाएं तो देवता सहज प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने हमेशा आपको कहा है कि इन दिनों में पितृ पृथ्वी पर आते हैं। रीज़न, यमपुरी में जब यमराज भगवान जब पितरों के पास में आते जाते हैं तो उनको कहते हैं कि जाओ तुम 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए, 14 दिन के लिए पृथ्वी पे जाओ, अपने पितरों को, अपने बच्चों को, अपने वंशजों को देख के आओ। तो वो आते हैं नाना रूप बनाकर, कभी कौवे का रूप बनाकर, कभी किसी पक्षी का रूप बनाकर, या कभी कुछ भी रूप बनाकर वो आते हैं, हम सबको देखने आते हैं। उन दिनों में जब हम लोग बुरे व्यसनों में व्यस्त रहते हैं तो उनको बुरा लगता है, और जब हम उन्हीं की याद करके कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। उनके निमित्त हम कोई सत्कर्म करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, तो उससे वो प्रसन्न होकर हम सबको सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद, संतति वृद्धि का आशीर्वाद आदि आदि वो देकर जाते हैं। और ये बात तो आप सब जानते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, कोई ये नहीं चाहेंगे कि हम परेशान हों, लेकिन गलत काम करने पर वो फिर उसको दंड भी देते हैं। तो आप सबसे मेरा एक आग्रह है, निवेदन है, 6 तारीख से गरुड़ पुराण की कथा हो रही है, 9 दिवसीय, समय 2 बजे से रहेगा। आप सब एक काम कीजिएगा, जिन जिन लोगों को अपने पितरों की मुक्ति चाहिए, जिन जिन पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिनका आशीर्वाद हम प्राप्त करना चाहते हैं, किन नियमों से क्या क्या हम कर सकते हैं, ये गरुड़ पुराण में XYZ लिखा हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्रमुख वक्ता गरुड़ पुराण के भगवान नारायण हैं। श्रोता जिनके पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, ऐसे गरुड़ हैं। तो ऐसे गरुड़ सुने और ऐसे नारायण कहें जिन्होंने सारी सृष्टि का पालन पोषण करना है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अगर हम उन मार्गों को अपनाएंगे, उन उपायों को अपनाएंगे, तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होंगे। मेरा निवेदन है सभी सनातनियों से, किसी को भी दर बदर भटकने की बजाय अपने नारायण भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तो आप सभी लोग, जितने भी सनातनी इसका वीडियो को सुन रहे हैं, 6 तारीख से, 6 अक्टूबर से ये गरुड़ पुराण ठीक दोपहर के 2 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें भागवत की पोथी भी बैठा रहे हैं, जो लोग बैठाना चाहें वो बैठा सकते हैं, जो ब्राह्मणों को जिमाना चाहें, जो वहाँ नहीं जिमा सकते, जो विदेशों में रह रहे हैं, वो यहाँ पर भी बात करके ब्राह्मण जिमा सकते हैं और अपने पितरों के नाम से श्राद्ध, तर्पण आदि आदि कार्य कर सकते हैं। पर प्रमुखतः मैं आपसे निवेदन करूँगा, गरुड़ पुराण की कथा को मन लगाकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों के आशीर्वाद के लिए पहले दिन से सुनिए, टाइम मैनेज कीजिए, और उस टाइम को मैनेज करके पूरा गरुड़ पुराण की कथा सुनिए, जिससे हमारे पितरों का कल्याण हो सके और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें।
6 तारीख 2 बजे से पहले पहले। राधे राधे।